माजिद अली जी, आप कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद को आना चाहिए था एक्शन में। बिल्कुल आना चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ, 3 विधायक और भी हैं, उमर अली खान साहब है, आसू मलिक साहब है, MLC शाहनवाज खान साहब है, इन पर भी जरा थोड़ा अटैक कर दिया करो। नहीं, जो विधायक है वो भी वैसे ही है। आप देख लीजिए, जो तीनों विधायक है उनकी चूंच नहीं खुलती। जो MLC साहब बने थे वो जाके सदन में कौन सा मुद्दा उठाते हैं? आपने देखा होगा कि फला कावड़िए का इंतकाल हो गया था, हमारे चाचा को ये मिलना चाहिए, हमारे दादा को वो मिलना चाहिए। कभी आज तक उसने सदन में किसी अदर समाज की कोई बात रखी कि हमारे मुस्लिम भाइयों को साथ ये जाति हो रही और लिंचिंग हो रही, इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए, इनको ये मुआवजा मिलना चाहिए? तो ये सारे ही बुज़दिल लोग बने हुए बैठे हैं। इनको आने वाली 27 में जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जब ये जनता के काम नहीं आएगी। 20 तारीख की रात को सहारनपुर जिले में यानी कि कोट रोड पर एक प्रकरण होता है और हिंदू मुस्लिम होने से बाल बाल बचा इस बवाल से, मैं तो बवाल ही बोलूँगा। और 20 तारीख को तो ये घटना हुई थी, लेकिन वायरल जो हुई वो कल रात हुई। और वायरल करी किसने, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और वैसे एक चीज़ इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि भैया ये जो प्रकरण हुआ है इसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुजन समाज पार्टी के नेता है, कोई भी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन भाई आए बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी रहे लोकसभा से, माजिद अली जी खुलकर सामने आए और बोल दिया रात को अपनी वीडियो के जरिए कि जहाँ पर मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। आप लोगों ने मुझे वोट दिया, कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मेरी मेहनत जो है वो हमेशा बनी रहेगी। मैं बातचीत करूँगा, माजिद अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका TDC न्यूज़ चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। माजिद अली जी, पता कब लगा था आपको ये पूरा प्रकरण? मेरे पास भी कल ये वीडियो आई, मैंने देखी, फिर तहकीकात की कि भाई ये किस जगह की है, कि सहारनपुर की। अब सहारनपुर में ऐसा भाईचारा है, सदियों से चला आ रहा है, यहाँ एक दूसरे को सभी जानते, छोटा शहर है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। तो रोड पे चलने वाला कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी लग सकती है, लेकिन सबसे पहले उतर के यही पूछना होता है, भाई आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कार ठीक हो सकती है, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ जाए तो उसमें नुकसान बड़ा हो जाता है देश का, और वो कमज़ोर लोग पिस जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता, उनके बच्चे लावारिस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया कि हमारे सहारनपुर में एक घटना घटी और अब तक किसी ने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया 1-2 जगह, फिर मैंने एक वीडियो भी बना के डाली। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि माशाअल्लाह वो दिख रहा है कि मुसलमान है, सुन्नत रसूल है, कि अगर कोई इस भाषा में साधु होता तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं कि भाई ये धार्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु है। ऐसे ही मुस्लिम समाज का वो धार्मिक गुरु था। उसको जिस तरीके से गालियाँ दी, जिस तरीके से उसके साथ बदतमीजी की, मार पिटाई की, खूनम खून कर रखा है, तो आप देखिए इन लोगों की जहनियत कितनी गंदी हो चुकी। और उसे खींच के पुलिस में ले गए, वहाँ जाके उस पर दबाव बना के फैसला करा के उसे चुपचाप भगा दिया गया। तो मेरी पहले तो मुझे जो सहारनपुर से सांसद चुना मुस्लिम समाज ने, और ये हमेशा से मैं भी सुनता आ रहा था कि भाई बहुत ही मजबूत नेता है और बहुत ही कद्दावर नेता है। लेकिन पहले ऐसे ही तो सांसद ने जब वो नमाज वाला प्रकरण था उसमें बुज़दिल वाली बात की, कायर वाली बात की, और ऐसे ही इस घटनाक्रम में कि एक धार्मिक गुरु पे इतना ज़बरदस्त हमला हो गया, हिंदू मुस्लिम होने से बच गया, हमारा शहर जलने से बच गया। तुरंत SSP के पास, DM के पास, DIG के पास, कमिश्नर के पास, सबके पास जाते कि ये जितने लोग वीडियो में आए हैं ये सब अरेस्ट होने चाहिए, जेल जाने चाहिए, उसके बाद कोई और बात हो। चलो, आप मौजूदा सांसद की बात कर रहे हैं माजिद अली जी, मौजूदा सांसद को पहुंचना चाहिए था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद के प्रतिनिधि ने ये फैसला कराया था 2-3 दिन पहले ही।
अब अगर उसके प्रतिनिधि ने फैसला किया तो उस पर भी लानत है। एक इंसान को जिस तरीके से पिटाई की गई, जिस तरीके से एक साइड उसको गाली गुप्पड़, आपने सबने सुन रहे वो वीडियो। जी जी। एक हमारे भाईचारे को जो ठेस पहुंची, वो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको जेल नहीं जाना चाहिए? यही तो बुज़दिली का सबूत है सांसद जी का कि अगर उसको पता चल गया, उसका जनप्रतिनिधि तभी गया होगा जब ये बात सांसद को पता चली होगी। और रात एक वीडियो में भी एक उसका आदमी गुनगान गाता है कि जी सांसद जी ने फैसला कराया, इनकी FIR कराई, मेडिकल कराया, उनको जेल क्यों नहीं भिजवाया? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर इस घटना पे कार्रवाई हो जाती तो कल किसी की हिम्मत ना होती किसी के साथ ना बदतमीजी करने की, ना मारपीट करने की, ना गाली गलौज करने की। रोड पे रोज चलना है एक दूसरे को। रोड पे अगर नहीं चलना, अपने घर में रहिए। अगर आप रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा, उसे आप सहन नहीं कर सकते। संविधान के मुताबिक आप एक दूसरे को इज्जत सम्मान नहीं दे सकते, तो आपको घर रहना चाहिए, रोड पे आना ही नहीं चाहिए। इसलिए सांसद पे मुझे अफसोस है कि इतना कमज़ोर बुज़दिल कायर सहारनपुर के अवाम ने चुना है। और आप देख लीजिए, सहारनपुर के लोगों का सिर्फ ये वोट लेके अपने मफाद के लिए हमेशा काम करते हैं, समाज के लिए कुछ ना पहले किया इन्होंने और ना आगे करने के। तो अगर इस सहारनपुर की आवाम को ऐसे ही लीडर चुनना है तो फिर किसी से उम्मीद मत करो कि हमें कहीं इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ कौन दिलाएगा? क्योंकि जो इनका जनप्रतिनिधि है वही छुप के घर में बैठ जाएगा, तो इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? अब मेरी अपील है, वीडियो में भी थी, आपके माध्यम से भी, कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो ये भाई हमेशा जिंदा है। फ़ोन करो, संविधान के मुताबिक इस देश में हमारा बराबर का हक है, अधिकार है। हर समाज को संविधान ने बराबर का हक अधिकार दिया है। और जो वहाँ पुलिस वाले थे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी वो वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। एक तरफ गाली गुप्पड़ हो रही है और वो वीडियो बना रहे हैं। वो पूरी वीडियो इसीलिए SSP के सामने जानी थी, DM के सामने जानी थी, DIG के सामने जानी है कि जो ये पुलिस वाले इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनके भी खिलाफ FIR करके कानून के मुताबिक उनको भी केस होना चाहिए उनके ऊपर। आप कह रहे हैं माजिद अली जी, आप कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद को आना चाहिए था एक्शन में। बिल्कुल आना चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ, 3 विधायक और भी हैं, उमर अली खान साहब है, आसू मलिक साहब है, MLC शाहनवाज खान साहब है, इन पर भी जरा थोड़ा अटैक कर दिया। नहीं, जो विधायक है वो भी वैसे ही है। आप देख लीजिए, जो तीनों विधायक है उनकी चूंच नहीं खुलती। जो MLC साहब बने थे वो जाके सदन में कौन सा मुद्दा उठाते हैं? आपने देखा होगा कि फला कावड़िए का इंतकाल हो गया था, हमारे चाचा को ये मिलना चाहिए, हमारे दादा को वो मिलना चाहिए। कभी आज तक उसने सदन में किसी अदर समाज की कोई बात रखी कि हमारे मुस्लिम भाइयों को साथ ये जाति हो रही और लिंचिंग हो रही, इनको ये सज़ा मिलनी चाहिए, इनको ये मुआवजा मिलना चाहिए? तो ये सारे ही बुज़दिल लोग बने हुए बैठे हैं। इनको आने वाली 27 में जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जब ये जनता के काम नहीं आएगी, जनता आज के टाइम उसे ही चुने। मेरी अपील है सबसे, जो जनता का काम करे, और जो जनता का काम ना करे, जनता के बीच ना आए, जनता उसको अपना एक वोट ना दे, वोट दे के अपना हिसाब मांगे 5 साल का कि आपने हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या किया है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दबे कुचले मजलूम कमज़ोर लोगों पे कोई जुल्म ज्यादती ना करे। अगर उन पे कोई जुल्म ज्यादती करे तो SSP हो, कोतवाल साहब हो, DM साहब हो, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अपने सभी लोगों को बुला के धरना प्रदर्शन, यही हमारा काम है। हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, झगड़ा करके हम कामयाब नहीं हो सकते, ना जीत सकते, लेकिन संविधान ने हमें हक दिया है कि हम धरने पे बैठ जाए, उस वक्त तक ना उठे जब तक कि हमें इंसाफ ना मिल जाए। चाहे उसमें 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, लेकिन हम उसी वक्त उठेंगे जब हमें इंसाफ मिल जाएगा। वरना हम चुनाव लड़ते क्यों हैं? हम जनता के बीच जाते क्यों हैं जब हम जनता के काम नहीं आएंगे? हमारा मकसद क्या है? गरीब कमज़ोर मजलूम लोगों की आवाज़ उठाना, उन पर कोई जुल्म ज्यादती ना करें। जो संविधान ने उनको हक अधिकार दिया है वो उनको मिलना चाहिए, उनसे वो वंचित नहीं रहने चाहिए।
वरना अपना व्यापार करो, अपनी खेती करो, अपने घर पे रहो। जरूरी थोड़ा ही ना राजनीति में आना। राजनीति में आने का मतलब है 24 घंटे इस आवाम के लिए आप तत्पर रहे, और अगर कहीं जुल्म जाती हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ धरना दे, उसके खिलाफ प्रशासन को मजबूर कर दे कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं ये अरेस्ट होकर जेल जाने चाहिए। जब तक ये गुंडे जेल नहीं जाएंगे, आप बताइए कैसे इंसाफ मिलेगा। एक तरफ हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सभी गुंडे बदमाश या तो ऊपर पहुंचा दिए, जेल में चले गए, तो ये रोड पे जो गाली गुप्पड़ कर रहे, लोगों के साथ पिटाई मारपीट कर रहे, ये गुंडे कैसे सही सलामत है? ये क्यों जेल नहीं जाने चाहिए? इनका क्यों इलाज नहीं होना चाहिए ताकि दोबारा किसी के साथ कोई बदतमीजी ना कर दे, कोई गुंडागर्दी ना कर दे, कोई किसी को गाली ना दे सके, कोई किसी को अपशब्द ना बोल सके। सामने दिख रहा है कि ये माशाल्लाह सुन्नत रसूल है, मुसलमान है, और आप इस तरीके से पेश आ रहे हैं उसके साथ। कानून के मुताबिक अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे यहाँ संविधान से देश चलता है, उसके मुताबिक जो सज़ा बनती है वो उसको मिलनी चाहिए, वो उस पर एक्शन होना चाहिए। जनता को किसने अधिकार दे दिया, हक दे दिया कि ये इसकी पिटाई करेंगे, इसको गालियाँ देंगे और इसको अपशब्द बोलेंगे? आपने देखा होगा खूनम खून है वो मौलाना साहब, तो ये अधिकार किसने दे दिया इनको? अगर ये अधिकार इनके हाथ में चला गया तो फिर सरकार की तो ज़रूरत ही नहीं है, पुलिस फोर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आम आदमी अपने हाथ में कानून लेने का तो हक अधिकार किसी को नहीं दिया आज तक। तो मेरी इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप पे वो है कि सहारनपुर की आवाम जो 50 साल से वोट देती आ रही है, ऐसे वोट ना दे भेड़ बकरी की तरह, उसे वोट दे जो इनके लिए डंडा ठोक के खड़ा हो जाए और जो इनके लिए लड़े। ये ना उसके अंदर दहशत हो कि सरकार भाजपा की चल रही है, उसके अंदर ये होना चाहिए कि मैं इस लोकतंत्र देश का विधायक MP हूँ और मुझे इस जनता ने चुना है, इस जनता को इंसाफ दिलाना, इसको इसका हक दिलाना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। संविधान से देश चलता है, बीजेपी के मुताबिक देश नहीं चलेगा। अभी आप देख लीजिए, आज कोर्ट ने भी जो इन्होंने नया फरमान जारी किया था, स्टे कर दिया कोर्ट ने, जबकि उस पर यह है कि जो कंपनियां होती है उनके जो डायरेक्टर है या जो प्रोपराइटर है वो अपने ऑफिस में नाम लिख के प्लेट लगाए कि इस कंपनी का ये डायरेक्टर है। ठेली वाले के लिए थोड़े वो कानून बनते हैं या रेडी वाले के लिए। तो मेरी तो अपील यही है, दरख्वास्त है सहारनपुर की आवाम से कि अपने हक अधिकार के लिए लड़े, अपने हक अधिकार के लिए जागे, इंसाफ मांगे और इन बुज़दिल विधायकों को, MPओ को अपना एक वोट ना दे, उसे वोट दे, उसे अपना रहबर चुने जो इनके लिए खड़ा हो जाए। 27 में कैसी तैयारी है आपकी? 27 में हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस सहारनपुर की आवाम के भरोसे ही चुनाव लड़ा जाएगा। हार जीत का मसला हमने छोड़ दिया, जीते हारे वो इलेक्शन हाँ, होती है, लेकिन हमारा मतलब है, हमारा मकसद है, चुनाव लड़के भी वही मकसद है, चुनाव लड़े भी वही मकसद है कि अगर हमारे तक कोई आएगा तो हम उसको इंसाफ दिलाएं। अगर जिस दिन हम इस पद पे जीत जाएंगे फिर हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, फिर हमारी जिम्मेदारी है उन सब पे नज़र रखना, रात दिन अपने आदमियों को 24 घंटे तत्पर पे रखना कि कहीं कोई घटना घट जाए, कहीं कोई हादसा हो जाए तो तुरंत सर्विस दो और उसी टाइम फ़ोन पे बात करो। इंसाफ कानून के मुताबिक उसको मिलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, दहशत नहीं होनी चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। 7 विधानसभा में से कौन सी विधानसभा चुनोगे? ये तो हम लोग सब इंशाअल्लाह जल्दी ही कावड़ के बाद एक मीटिंग बुला के फैसला करेंगे। ज़्यादा चांस तो देहात विधानसभा पे लड़ने का है, लेकिन अगर सभी लोगों का कोई ऐसा फैसला हुआ कि कोई और सीट चुननी है तो कहीं और भी लड़ सकते हैं, और वो कौन सी होगी अभी कुछ फैसला नहीं, वो सबके साथ बैठ के फैसला किया। पार्टी में कौन सी चल रही है चर्चा? पार्टी भी अभी कोई डिसाइड नहीं की। अभी तो हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि हमें इंशाअल्लाह जनता के भरोसे चुनाव लड़ना है, पार्टी के भरोसे नहीं लड़ना। अगर कोई पार्टी लगेगी हमें कि हमारे हक अधिकार के लिए बोलती है, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ती है, आवाज़ उठाती है, तो उससे चुनाव लड़ना चाहिए। और जब पार्टी में जाके हम गूंगे बहरे हो जाएंगे तो फिर हमें पार्टी में जाके क्या करेंगे?
अब ये लोग पार्टियों से चुनाव लड़के बैठे हैं सब घर में, अब बताइए गूंगे बहरे हो गए ये तो, अब पार्टी में जाने का फ़ायदा क्या हुआ। मौलाना से मिले आप? मौलाना साहब को मैंने फ़ोन किया, वो दिल्ली चले गए। और जो उनके ससुर हैं यहाँ, कल मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी आप उनको बुलाइए और हम आपके साथ हैं। हम इंशाअल्लाह जितने गुंडे बदमाश हैं इनको जेल भिजवाएंगे, ये इंशाअल्लाह हमारी गारंटी है। संविधान के मुताबिक जितने उस वीडियो में हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं वो भी सब जेल जाएंगे, और जो वो पुलिस वाले वो भी सस्पेंड होने चाहिए। अगर नहीं होते कोर्ट में दायर करेंगे। हालत कैसी है उनकी? अब उनसे मेरी बात नहीं हुई, ना किसी ने ये बताया कि उनकी पोजीशन कैसी है। उनको आना चाहिए ताकि ये नज़ीर बने और लोगों को भी इंसाफ मिले। उन्हें छुप के घर नहीं बैठना चाहिए, मेरी अपील है ये थे दोस्तों सहारनपुर के पूर्व प्रत्याशी माजिद अली जी। एक्चुअली में बड़ा नाम है जिला सहारनपुर का, और मैं तो कहूँगा कि 7 विधानसभा सीट में अच्छा खासा क्रेज भी है। वोट कम नहीं मिला, वोट तो बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन गठबंधन की लहर के आगे जीत नहीं पाए। लोगों में एक भय हो गया था कि भैया अब की बार संविधान की लड़ाई है, और संविधान की किताब को जिस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी पूरे हिंदुस्तान के अंदर उठाए फिर रहे थे, तो उसी वजह से बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली का हारने का कारण बना। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।